कुमार कुंदन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा डायरेक्ट मैदान में उतर रहा है कुमार, और इसके जरिए बीजेपी की कोशिश क्या है और बीजेपी को उम्मीदें कितनी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी आज नजर आने वाली है बिजनौर में। निश्चित रूप से समीर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है जाटलैंड में, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक किले को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुनौती दे रहा है। और इस चुनौती से सीधे निपटने के लिए प्रधानमंत्री की एंट्री हो रही है। महज 72 घंटे पहले हो रही है, लेकिन कोशिश ये है कि इस किले को ढहने से बचाया जाए, क्योंकि जाटलैंड में किसान आंदोलन के बाद की जो स्थितियां हैं और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी बदली हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम ब्रह्मास्त्र है कह सकते हैं, उसका प्रयोग कर रही है। प्रधानमंत्री हालांकि वर्चुअल रैली के जरिए जुड़ चुके हैं लोगों से, लेकिन फिजिकल रैली का एक अलग इंपॉर्टेंट होता है। और इसके आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं और या फिर जिले हैं, खास करके ये वो जिले हैं जहां किसान आंदोलन का असर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। मतलब मैं बात बुलंदशहर या फिर बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर या बिजनौर की कर रहा हूं। जैसे जैसे आप आगे की ओर जाएंगे किसान आंदोलन का जो है वो असर थोड़ा कम होते जा रहा है। तो ऐसी जगह का चुनाव किया गया है जहां माइल्ड, एक तरह से कह सकते हैं, किसान आंदोलन का इंपैक्ट है। और कोशिश ये है कि सरकार की बातों को सही तरीके से पहुंचाया जाए। तो नरेंद्र मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक है आज देखने को मिलेगा, और उसका इंपैक्ट 10 तारीख को कितना होता है ये 10 मार्च को पता चल पाएगा। बिल्कुल सही बात है कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। बिजनौर से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, ये सारी जो स्ट्रैटेजी है ये साफ बता रही है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है इस बार। 2017 की जो परफॉर्मेंस थी वो दोहराना क्या इस बार मुश्किल नजर आ रहा है बीजेपी को? समीर जी, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम 2017 के रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। हम एक नया रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है। हम नगर निकाय का चुनाव हो, ग्राम प्रधान पंचायत के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, पार्टी का नेतृत्व हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लेता है और जनता जनार्दन के साथ पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के और हमारे पन्ना प्रमुख तक सब संवाद करने का काम करते हैं। दुर्भाग्य से जो तमाम और राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में राजतंत्र इतना हावी है कि वो जनता के साथ 1 to 1 कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। बड़े नेता जब छोटी सभाओं में जाना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि आप मायावती जी को देखिए, आप अखिलेश यादव जी को देखिए, आप जयंत चौधरी जी को देखिए, आप राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी को देखिए, ये मैन टू मैन कनेक्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि केवल बड़ी रैलियां हो, उन बड़ी रैलियों में केवल हाथ हिला करके चले जाएं। लेकिन आप भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री और चुनावी रणनीति के महारथी अमित शाह जी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को देखिए, सीधे जनता से नहीं। राकेश जी, लेकिन बार बार ये बात तो भी कही जा रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां जाते हैं वो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाना जो है नहीं भूलते। उन कड़वी यादों को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दंगों के बाद का ध्रुवीकरण जो था वो सूट किया था आपकी पार्टी को, और उसका नतीजा 2017 में सामने ऐसे आया कि 58 सीटों पर अभी फर्स्ट फेज में जिनमें वोटिंग होने वाली है उसमें से 53 सीटें आपके पास गई थी। तो ये कोशिश है क्या वाकई? नहीं समीर जी, देखिए, वास्तविकता में हम तो जनता के बीच में ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज उनके एक नंबर बटन दबाने से कैसे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक बटन दबाया जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में तो मुजफ्फरनगर का दंगा जैसी घटनाएं होती हैं, और एक बटन दबाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, तो कैसी कानून व्यवस्था मिलती है। ठीक है, इस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं। ठीक है, गौरव यादव हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। गौरव, क्या एक्सपेक्टेशन है समाजवादी पार्टी की, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी को लेकर? बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों को एक बार फिर बड़ा मुद्दा मान रही है और उसके जरिए लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह का था अखिलेश यादव की सरकार के दौरान, उस पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, आज पूरे प्रदेश की जनता, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो, आज प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, समाज का हर तबका बहुत बेताबी से चुनाव के दिन का इंतजार कर रहा है, और वो निश्चिंत होकर बैठा है कि कब वोटिंग हो और कब हमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में बटन दबाने का मौका मिले। क्योंकि पिछले 5 वर्ष की सरकार में जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ, किसानों की हत्याएं की गई, नौजवानों पर नौकरी के नाम पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार किसी पर छुपा नहीं है। जिस तरह से कुलदीप सेंगर का मामला हो या अन्य मामला, चाहे हाथरस की बेटी का मामला उठा ले आप, लगातार प्रदेश के अंदर हर तबके को भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया है। जब उनसे विकास की बात आई तो वही लोग, जिन लोगों ने पिछले
समाजवादी पार्टी नहीं तो गौरव, इस बार आप लोग भी तो एसपी आरएलडी गठबंधन के जरिए जातीय समीकरण जो पश्चिमी यूपी का है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन आज हम लोग तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? ठीक है, ये सारी बातें तो आपने की, ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, बेरोजगार हर तबका पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में पहले चरण से जिस तरह से लहर आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की लहर आने वाली है पश्चिमी यूपी में, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं बीजेपी की लहर आने वाली है। राकेश तो ये भी कह रहे हैं कि 2017 में जो परफॉर्मेंस रही उससे हम आगे बढ़ जाएंगे इस बार। तो दावे तो देखिए बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दावे बड़े बड़े। 2017 में परफॉर्मेंस रही और 22 तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरे जोर शोर से इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। प्रियंका गांधी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई नजर आ रही हैं। अभिमन्यु जी, लेकिन यह बताइए कि आज तो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए, क्या आज के बाद दशा और दिशा बदलेगी कुछ? देखिए, आज जब पूरे उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी जो जनता के मुद्दे उस पर चुनाव लड़ रही है, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, चिकित्सा पर, शिक्षा पर, किसान पर चुनाव लड़ रही है। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जिंदा रखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और देश की मजबूती के लिए जनता की मजबूती, विचारों की मजबूती होनी बहुत जरूरी है। भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ने असली मुद्दों के लिए भी जनता को जागरूक किया है। प्रियंका गांधी भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। महिलाओं को 40% टिकट दिए जा रहे हैं। 40% जो टिकट दिए जा रहे हैं, एक नया परिवर्तन देश में होने जा रहा है। सिर्फ कहने भर से नहीं, युवाओं और महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करा है। आज आप देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की लहर नहीं चल रही है। मोदी लहर खत्म है, योगी लहर बन नहीं पाई है, सपा की कोई लहर नहीं बन पाई है, पूरा चुनाव फंसा हुआ है। उसका कारण क्या है कि जाति और धर्म के नाम पर इन लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटा है, बांटा है, दिल में, मन में नफरत भरने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इसी नफरत की जगह, जाति धर्म की जगह असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। गेंद अब जनता के पाले में, अब जनता तय करेगी कि वो किसकी तरफ खड़ी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।